ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 9 था हमारा हाइड्रोजन। अब ये चैप्टर नंबर 10 में हमारे जो एस ब्लॉक के बाकी जो 2 ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं वो स्टडी करते हैं। अब एस ब्लॉक में हमारे 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स पढ़ते हैं पहले। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं एल्कली मेटल्स होते हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट है ग्रुप 1 में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है क्या बोलते हैं उन्हें? एल्कली मेटल्स। इस ग्रुप के जो एलिमेंट है वो सब मेटल्स हैं, ये सब मेटल है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इसलिए इन्हें एल्कली मेटल्स कहा जाता है। अब इनकी जनरल प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे पहला आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NS1। NS1 मींस अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारा लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट, N रिप्रेजेंट करता है आउटर मोस्ट सेल को, आउटर मोस्ट सेल के S सब सेल में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s1। सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है। पोटेशियम 19 तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर के साथ साथ सेल्स बढ़ती है, ऑर्बिट इंक्रीज होती है। यहाँ 2 है, यहाँ थर्ड सेल आ जाएगी, यहाँ फोर्थ सेल आ जाएगी। तो आउटर सेल हमारा लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल के S में जाता है। यहाँ 2s1 में गया, यहाँ 3s1 में गया, यहाँ 4s1 में गया। रुबीडियम आ जाएगा तो उसमें 5s1 आ जाएगा लास्ट में, सीजियम में 6s1 एंड फ्रेंशियम में 7s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा आउटर मोस्ट सेल के S सब सेल में जाता है, इसलिए इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है इनकी वैलेंसी। देखिए हमें पता है इनकी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, हमने भी किया कॉन्फ़िगरेशन 281, इस तरीके से कर लीजिए, या 1s2 2s2 2p6 3s1। ये 2 हो गया पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस सेकंड में 8 हो जाते हैं और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया 281। तो इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसे लॉस करने के बाद ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। इनकी आउटर सेल में 8 हो जाते हैं अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए जो इनकी वैलेंसी है सभी एलिमेंट्स की वो 1 होती है। ये सब जो है मोनोवैलेंट एलिमेंट हो गए, मोनोवैलेंट, जिनकी वैलेंसी 1 होती है मोनोवैलेंट होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं प्लस में आएगी, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो +1 हो जाएगी। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में ये डिफरेंस होता है। वैलेंसी अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तब भी 1 रहती, लूज करते हैं तब भी 1 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लूज करते हैं तो +1 होती है और गेन करते हैं तो -1 होती है। तो क्योंकि ये लूज करते हैं इसलिए +1 होगी। तो इनकी वैलेंसी तो 1 है और ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। वैलेंसी न्यूट्रल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट चार्जेबल होती है। नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटायन। ये कैटायन बनाते हैं क्योंकि अपने आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो कैटायन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम ही है, ठीक है, तो N ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम कैटायन प्लस इलेक्ट्रॉन। आपने देखा होगा कहीं भी NaCl है, हम जब इसे आयनाइज करते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अपने कैटायन बनाते हैं, K पॉजिटिव Li पॉजिटिव, तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। फिफ्थ प्रॉपर्टी इनकी मेटेलिक नेचर। सभी की सभी ये मेटल्स हैं
और मेटल क्यों है? मेटल का भी रीजन यही है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो मेटल है, तो इसलिए इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स भी मेटल है। नंबर 6, इनके मेल्टिंग पॉइंट। इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं क्योंकि इनमें मेटेलिक बॉन्ड जो है वो वीक होता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक और आयोनिक रेडियस। हमें पता है जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने के साथ साथ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती चली जाती है। इसमें 2 है, इसमें 3 हो जाएंगी, इसमें 4 हो जाएंगी। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, जिस वजह से क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होती है। तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स में क्या ऑर्डर आ जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होती है, तो लिथियम की सबसे स्मॉल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये हमारा एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर आ जाता है इस ग्रुप के एलिमेंट्स का। लिथियम सबसे स्मॉल एलिमेंट होता है, इसी वजह से लिथियम इस ग्रुप में एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या डेफिनेशन थी बेटा? इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। और हमने पढ़ा था 3rd चैप्टर में कि जितनी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, उतना बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी रेडियस ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होती है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये ऑर्डर हमारा उल्टा हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये आ जाएगा बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरीके से होता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या डेफिनेशन थी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की? इलेक्ट्रॉन गेन कराने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी, और वो भी एटॉमिक रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेम ऑर्डर हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए आएगा। 10th इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, और वो भी टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीज होती है। तो सेम ऑर्डर ये आएगा। तो इन तीनों का जो ऑर्डर है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर एटॉमिक रेडियस का उल्टा होता है। ठीक है। एक होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन भी कह सकते हैं इसे। हाइड्राइड बनते हैं हाइड्रोजन के साथ। इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, हम इन्हें अगर M मान लेते हैं मेटल, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये अपने हाइड्राइड बनाएंगे। अब इनकी जो वैलेंसी है 1 है और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होती है, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा हाइड्राइड्स का वो MH बनेगा। मींस लिथियम और हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? Li, लिथियम का हाइड्राइड LiH, सोडियम का हाइड्राइड NaH, पोटेशियम का हाइड्राइड KH। MH फॉर्मूले के हाइड्राइड बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। अब इस ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे इनकी वैलेंसी तो 1 हो जाएगी वही, और ऑक्साइड बनते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही तो ऑक्साइड किस फॉर्मूले के बनेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, M2O1 मींस M2O। फॉर एग्जांपल लिथियम क्या बनाएगा ऑक्सीजन के साथ? Li2O। सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा? Na2O। पोटेशियम का ऑक्साइड क्या होगा? K2O। हैलाइड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड। हैलाइड किसके साथ बनते हैं? हैलोजेंस के साथ। इस ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी 1, हैलोजन की वैलेंसी भी 1 होती है क्योंकि आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो MX फॉर्मूले के हमारे
हैलाइड्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हैलोजन हमारा X जो है वो क्लोरीन हो, हैलोजन कौन सा होता है, ग्रुप 17 के एलिमेंट, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सपोज X क्लोरीन है तो हमारा लिथियम क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, LiCl, N ने क्या बनाएगा, NaCl, K क्या बनाएगा, KCl। इस तरीके से अपने अपने हैलाइड बनाते हैं। प्रॉपर्टी होते हैं रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसे लूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है हमारे एस ब्लॉक में ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की जिन्हें हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं।